देहरादून स्मार्ट सिटी तो नहीं बन पाया, लेकिन क्राइम सिटी जरूर बन गया है। 14 दिन के भीतर 4 हत्या की वारदातें जाहिर करती है कि राजधानी देहरादून में कानून व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है। यहां अपराधियों को ना तो कानून का डर है और ना खौफ। दिन दहाड़े कभी चापड़ से हत्या कर दी जाती है, तो कभी गला घोटकर, तो कभी गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। यह देहरादून का हाल होता जा रहा है, जहां अपराधी दून पुलिस को ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं और दून पुलिस का इकबाल पर सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। स्मार्ट सिटी की जगह क्राइम सिटी बना देहरादून। अपराधी क्राइम करने में चूर, दून पुलिस खुद में मशगूल। एसएसपी साहब, जनता से ऐसी क्या हो गई भूल। शहर में बदमाशों का बोलबाला, क्राइम से देहरादून दहला। वेलकम टू क्राइम सिटी देहरादून। अब वो दिन दूर नहीं जब शहर में आपका स्वागत इसी नाम के बोर्ड के साथ किया जाएगा। जिस देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए निकले थे, वो अब क्राइम सिटी बन चुका है। जहां आप बेखौफ घूमते थे, वहां अब अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। जिस दून पुलिस के कंधों पर शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो खुद में इस कदर मशगूल हैं कि उन्हें पता तक नहीं चलता और दिन दहाड़े अपराधी वारदातों को अंजाम दे जाते हैं। हालिया मामले ने तो दून पुलिस की पोल खोलकर रख दी है। तिब्बती मार्केट में सुबह 10 बजे एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और पुलिस गहरी नींद में सोई रह जाती है। और भी हैरानी की बात तो ये है कि जिस जगह पर 40 साल की अर्जुन शर्मा की हत्या की गई, वहां से कुछ ही दूरी पर सचिवालय में पूरी सरकार मौजूद थी। कैबिनेट की बैठक चल रही थी। उसी जगह से कुछ ही दूरी पर पुलिस मुख्यालय भी है। फिर भी अपराधियों को पुलिस का ना तो कोई डर और ना ही कोई भय है। खुलेआम आए और गोली मारकर फरार हो गए। और ये कोई पहला मामला नहीं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस शहर में आप रहते हैं, बीते 14 दिनों के भीतर 4 हत्या की वारदात सामने आ चुकी है, जो देहरादून पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान है। हम पहले से इस बात को कहते आ रहे हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो गई है और इसके सीधे सीधे प्रमाण 1 महीने में 4 हत्याएं होना, खुले सरेआम राजधानी में इस प्रकार के कृत्यों को होना, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारी बात सही है। अभी भी सरकार जागे, मुख्यमंत्री जी पुलिस महकमे को अपने हित में न लगाकर इस प्रदेश के हितों की रक्षा करने की मंशा रखें। बता दें कि प्रॉपर्टी विवाद के चलते इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि जिस शख्स की हत्या की गई, वो देहरादून एसएसपी से कई बार मुलाकात कर चुका था। मामले में मदद भी मांगी गई। इसके बावजूद पुलिस ने कोई कदम उठाना मुनासिब नहीं समझा। पर जिस हिसाब से देहरादून में चल रहा है, और ऑलरेडी अर्जुन भाई ने बताया था कि एसएसपी साहब से 2-3 बार मिले भी थे इस मामले में, उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। ये सर वो तो एसएसपी साहब ही बता पाएंगे, बट इसमें ऐसा, ये अर्जुन भाई हमेशा जरूर बोलते थे कि हम 2-3 बार मिल गए, कोई पुलिस में इसमें कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या बातचीत होती थी? यही कि हमेशा बोलते थे अच्छा देख रहे हैं, हम करा रहे हैं, ऐसे करके वही है जैसे हमेशा टाल मटोल होता है, पुलिस वही की करती है। ये भी इसमें रिव्यू में देखा जाएगा कि अगर कोई भी कर्मचारी निर्देशित होने के बाद में भी अगर कहीं पे भी उसके स्तर पर अगर कोई लापरवाही अगर प्रदर्शित होती है, तो उसके विरोध में हम सख्त कार्रवाई करेंगे और निश्चित तौर पे हम स्थितियों पे सुधार लाएंगे और निरंतर जो भी ये जिस तरह के अपराध जो बढ़ रहे हैं उन पे अंकुश पाया जाएगा। आईजी गढ़वाल भी मान रहे हैं कि प्रदेश में क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, जिस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। एक के बाद एक देहरादून में हत्या जैसी वारदातों ने दून पुलिस की कलई खोलकर रख दी है। यहाँ सीधा सवाल देहरादून के पुलिस कप्तान अजय सिंह से है। कप्तान साहब, कहाँ सोई रह जाती है आपकी पुलिस? एसएसपी साहब, बदमाशों में कानून का कोई खौफ क्यों नहीं? क्यों कमजोर पड़ रही है देहरादून पुलिस? आम नागरिकों की सुरक्षा करने में आखिर क्यों चूक रही है देहरादून पुलिस? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो बार बार खड़े हो जाते हैं, लेकिन पुलिस के पास इन तमाम सवालों के जवाब नहीं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।